नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी सुगबुगाहट एवं सरगर्मी देखी जा रही है। महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के बीच एक तलवार खींची हुई है और कांग्रेस से भी खास करके नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस ने संयोजक का पद नीतीश कुमार को नहीं दिया। इससे नीतीश कुमार नाराज एवं खफा है और वह अब संयोजक का पद एनडी अलायंस में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर भी असर पड़ रहा है। जेडीयू कह रही है कि वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 16 सीटों पर उनके उम्मीदवार विजयी घोषित हुए थे और एक पर नंबर 2 की पोजीशन पर रहे थे। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो 23 सीटें बचती है। तो क्या 23 सीटें में लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी बांट लेगी या उनके साथ अन्याय होगा? तो यही सीट की पेच फंसा हुआ है। और ओवरऑल अगर देखिए तो जो ये गठबंधन चल रहा है बिहार में, वह इस बात को है कि बीजेपी को रोकने के लिए लालू और नीतीश जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी थे, वो अब एक हुए हैं। वैचारिक मतभेद और अपनी आइडियोलॉजी को नीतीश कुमार ने छोड़ करके एक बार फिर से आरजेडी का दामन थामा। ये जरूर है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना किसी की सरकार नहीं बनती है। ये हकीकत है, कड़वा सत्य है। वो चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे आरजेडी की बात की जाए, जब नीतीश कुमार उनके साथ आते हैं तभी उनको भी सत्ता मिलती है। अगर नीतीश कुमार उनसे दूर जाते हैं तो सत्ता उनसे दूर हो जाती है। यह हकीकत है। अब 2025 में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की यह हकीकत है कि नीतीश कुमार आरजेडी और बीजेपी के जब जब साथ आए हैं तब सत्ता मिली है। और इसीलिए अगर देखिए तो 2024 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंस है। बिहार में भी 40 सीटें, अगर यूपी में 80 सीटें हैं तो बिहार में 40 सीटें हैं। और पिछली बार एनडीए 40 में 39 यानी लगभग 99% के आसपास स्ट्राइक रेट बीजेपी का और एनडीए अलायंस का जेडीयू का रहा था। लेकिन जेडीयू में भी ये जरूर एक सुगबुगाहट है। उनके बहुत सारे नेता यह कह रहे हैं कि बीजेपी में के बिना इतनी सीटें जेडीयू को जीतना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देश में जो इस प्रकार की राममय लहर है और नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उसके आगे बिहार में लालू और नीतीश लोकसभा में यह पहली बार टेस्टिंग जरूर है। 2015 में लालू नीतीश की जोड़ी नरेंद्र मोदी को पराजित कर चुकी है, यह हकीकत है। लेकिन क्या 2024 में उसे रिपीट किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा और लोकसभा में बुनियादी अंतर होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वह विधानसभा से अलग होता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री और विधायक चुनने के लिए होता है और लोकल मुद्दा होता है। लेकिन यह जो लोकसभा का चुनाव होता है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनाव के लिए इफेक्ट होता है। इसमें नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट मांगते हैं। इसके कारण नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, इनके कारण बीजेपी को बहुत बम्पर मात्रा में बहुत ज्यादा वोट एकत्रित होता है। और यही कारण था कि पिछली बार 17 में 16 जेडीयू के भी उम्मीदवार जीते थे। यह हकीकत है कि जेडीयू में दो विचारधारा के लोग हैं, एक जो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और दूसरी आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं। अब यह हकीकत है कि बीजेपी जेडीयू को गठबंधन में वापस नहीं लेगी, यह भी हकीकत है। अगर लेगी भी तो मुख्यमंत्री का पद उनसे निश्चित तौर पर मांग किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का पद आप छोड़िए। लेकिन यह जो बिहार की जो वातावरण है वो पूरी तरीके से एनडीए के लिए लाभदायक है। भविष्य में एनडीए का मुख्यमंत्री हो सकता है और 24 में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है और ज्यादातर सीटें बीजेपी ही एक बार फिर से 2024 में जीतेगी।